वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव परमात्मा और भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने माता पिता जनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उनकी चेतनाओं को मैं वंदन करता हूँ। तो आज श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मैं अनिल प्रजापति डॉक्टर सरोजनी मैडम को हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज गीता अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग जो है वो आरंभ हुआ है, तो उसका ये अध्याय का वो ज्ञान विजृंभ करेंगे। और यहाँ जूम पर जुड़े हुए और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन है और वंदन है। तो आत्मा वंदन मास्टर, थैंक यू सो मच। और आइए और मैडम अपना ध्यान करवा के गीता ज्ञान शेयर करें। नमस्ते। प्रप्रथम अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्व गुणाकेशा ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को मेरा सादर प्रणाम। इस प्रातः संध्या के समय में गीता ज्ञान से पहले गीता ध्यान हम करने बैठेंगे। सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस करते हुए दाएं पैर को आगे, बाएं पैर को पीछे और अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए अपनी नाभि के पास रखें और मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर चलने वाले सांसों के प्रति ध्यान रखेंगे। उन सांसों को निहारते रहेंगे। हमारे अंदर चलने वाली सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे। वैसे ही बाहर आती हुई सांसों के प्रति भी निगरानी रखेंगे। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे।
सांसों के साथ ही जुड़े रहेंगे। उसी के प्रति हमारा ध्यान धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। थैंक यू मास्टर्स।
तो आज के सत्र में पुरुषोत्तम प्राप्ति योग पंचदशोध्याय, इसके बारे में कुछ विवेचना होगी। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, हम मानवों की दृष्टि 3 प्रकार की होती है। एक ऊर्ध्व दृष्टि, और एक बाह्य दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि। 3 प्रकार के, माने इंद्रियों के द्वारा मन बाह्य दुनिया में विचरित करता है, तो ये बाह्य दृष्टि हो गई। विषय दुनिया में विचरण ना करते हुए केवल मन के द्वारा अंदर दृष्टि रखते हुए विचरण करना अपने अंदर ही, तो इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। और इसके अलावा ये मनोवीक्षणम, इसको कहते हैं मन के द्वारा अपने अंदर विहार करना। और तीसरा है, ना बाह्य दुनिया की है ना अंतर दुनिया की है, ऊर्ध्व दृष्टि, माने इसको मानते हैं ब्रह्म दृष्टि। जैसा आकाश की ओर हम वीक्षण करते हैं, गगन विहार करने वाली दृष्टि है। ये बहुत ही अद्भुत, विस्मित करने वाला विषय है। माने अनंतता को वीक्षण करने की दृष्टि को हम उस प्रयास में हैं। ये ऊर्ध्व मने ही उन्नत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ है। तो इसके प्रति ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पे एक वृक्ष के द्वारा हमारी जिंदगी के बारे में, इस संसार के बारे में व्यक्त हो रहा है। इसीलिए ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, पहले ही श्लोक में ऊर्ध्वम मूलम, ऊर्ध्व की ओर है, अधः शाखम, नीचे की ओर शाखाएं हैं। वैसे सामान्य साधारणतः हम क्या देखते हैं, जैसे किसी पेड़ को देखें तो उसके मूल जमीन के अंदर होते हैं और उसका बाहर उसका तना और डालियां, पत्तियां, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ विपरीत रूप में, विचित्र रूप में, मूल तो ऊर्ध्व की ओर है, ऊपर है, और उसकी डालियां नीचे की ओर है। तो किस प्रकार इसे हम समझें, आगे की विवेचना के द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। माने इसका मूल कहाँ है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। माने हम जहाँ पहुंच नहीं सकते हैं उस तक, उस स्थाई तक वो तो पहुंच गया है। इसका मूल हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, और कुछ सुनने की इन कानों से सुन नहीं पाते हैं। तो यही इस विश्व के लिए कारण है। विश्व माने कार्य रूप, कई रूप दिखाई देते हैं, ये सब सृष्टि है। लेकिन इसका कारण जो मूल बीज है, जो जीवनाधार है, वो बीज रूप में ऊपर स्थित हुआ है। अव्यक्त रूपी माया शक्ति के साथ यह ब्रह्मा ही इस संसार वृक्ष के लिए कारक बन गया और वो ऊपर है। इसीलिए ऊर्ध्व दृष्टि होना बहुत जरूरी है। ऐसे कारण से जो उत्पन्न हुआ ये विश्व वृक्ष, इसका ये हम जो देख रहे हैं, जहां विचरण कर रहे हैं, ये इस विश्व में, लेकिन हर एक विषय यहाँ पे बहुत ही विचित्र लगता है। जैसा कैसे सृष्टि होती है, जैसे हम सोने के बारे में थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ना कुछ सभी लोग थोड़ा सोने को पहनते हैं आभरण के रूप में। तो वो आभरण के रूप में, गहने के रूप में बनने के लिए केवल सोने
एकमात्र सही नहीं है, एकमात्र से नहीं बनता है, उसमें तांबे को थोड़ा मिलाना पड़ता है। अगर 10 ग्राम सोना हो तो 8 ग्राम सोना ही और 2 ग्राम तांबे को मिलाकर वो उसको माने गहरा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। उसी प्रकार ये सृष्टि बनने के लिए भी इस माया को लेना पड़ता है, माया के साथ ही सृष्टि होती है। ये माया ही सत्व रजस तमो गुण, माया के बिना सृष्टि नहीं होती। ये 5 भौतिक शरीर है किसी की भी हो, और उसी प्रकार इस 5 भौतिक शरीर में त्रिगुणात्मक त्रिगुणों का मिलन होता है। इसे समझना है पहले, ये ही माया है, माया के बिना सृष्टि संभव नहीं है। तो यह मूल प्रकृति या परमेश्वर के सन्निधि में ही यह मूल प्रकृति सृष्टि कार्य करता है, उसी के साथ संभव है। और परमेश्वर बीज प्रदाता है, जैसा सर्व कर्म फल प्रदाता परमेश्वर को हम समझते हैं, और इस सृष्टि के बीज प्रदाता भी परमेश्वर ही है। इसीलिए व्यक्त होना अव्यक्त होना, जैसा बच्चा 9 मास गर्भ में रहते हैं, उसके पहले कहाँ है, कुछ कारण है, लेकिन 9 मास दिखाई नहीं देता, इतना मालूम होता है कि माँ के गर्भ में है, फिर बाद में व्यक्त होता है। इसी प्रकार इस शरीर का निर्माण होने के लिए कुछ समय बीच में आवश्यकता होती है, उसके पहले वो होने पर भी माँ के गर्भ के द्वारा ही बाहर आने के लिए संभावना है। तो इस प्रकार यहाँ ये मूल ऊर्ध्व रूप में और शाखाएं अधो रूप में, यहाँ ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, नाम रूपात्मक रूप में जब भी व्यक्त होता है उसको कुछ नाम देते हैं, नामकरण हम कहते हैं। तो नाम रूप को देखकर उसका नाम दिया जाता है, पहले रूप व्यक्त होता है फिर बाद में ही नाम दिया जाता है। तो नाम रूपात्मक ऐसा विस्तृत रूप में सृष्टि हुई है। यह पूरी जगत ही उस माने वृक्ष के जो शाखाएं विस्तरित हुए हैं, ये सारी जगत वैसे ही है। यहाँ पे इतना मालूम हम कर सकते हैं कि ऊर्ध्व मूलम जो भी है, परमात्मा ऊपर है और हम नीचे हैं, इतना समझेंगे। और आगमम में आगमम ही पत्ते हैं, माने अश्वत्थ वृक्ष, ये इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। इस संसार के वृक्ष के लिए आगमम जो पत्ते, छंदांसी माने वेद है, छादनम माने हर एक शब्द में उसका अर्थ निहित है, इसको समझे बिना हम इस श्लोक को समझ नहीं सकते हैं। छादनम माने आच्छादन माने ढकना, माने इसमें आच्छादित करने का लक्षण है, माने ढकने का स्वभाव है। जैसे कि हमारे अंदर आत्मा है, ये सैद्धांतिक रूप से ही हमको मालूम है, बाहर देह दिखाई दे रहा है, अंग दिखाई दे रहे हैं, मन का व्यवहार मालूम हो रहा है, बुद्धि का स्वभाव मालूम हो रही है, फिर भी आत्मा नहीं दिखती है। पूरी तरह से आत्मा ढकी हुई है। इस देह, मन, बुद्धि, इंद्री, ऐसे और भी कई अंग है हमारे अंदर, इसके अंदर कहीं छिपी हुई है। तो उसी प्रकार यह जो ढकने का माने ढका हुआ है, जो पत्तियां है पूरे वृक्ष में वो तो फैले हुए रहते हैं, आच्छादित करते हैं, और इस पेड़ की रक्षा होती है, प्राण को ग्रहण करके वृक्ष की परिरक्षणा होती है। और पेड़ के लिए आच्छादित है, और जो राहगीर है, जो भी उस रास्ते पे चलते हैं, उन सभी के लिए छाया प्रदान करता है वृक्ष। माने इसमें कई बातें हैं इस वृक्ष में,
सबके लिए छाया, प्राण ग्रहण करते हुए वातावरण की परिरक्षणा, माने वातावरण की परिरक्षणा माने हमारे लिए यहाँ प्राण की आवश्यकता है, प्राण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार वृक्ष भी जमीन में से वैसे जो पानी डालते हैं उसको लेकर फिर सूर्य कांति के साथ, इस वायु के साथ, उस पानी के साथ, इस प्रकार इन तीनों का मिलन से वो एक रूप धारण करता है और कुछ वातावरण को देता है। तो उसी प्रकार यह वेदों के बारे में यहाँ माने वेद और संसार वृक्ष और माइक, इन तीनों के बीच में जो भी व्यवहार होता है उसी के बारे में विस्तृत वर्णन इसमें हुआ है इस अध्याय में, ताकि मैं अपने बारे में जानना है और मेरे आसपास जो वातावरण है और ये संसार में हम हैं तो इस संसार के बारे में जानना जरूरी है। सो ये वेद भी माने वेद ज्ञान, उसमें मैं क्या हूं, मुझे कैसा रहना है, यह वातावरण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। पहले इस ज्ञान को हम स्वीकार करें और समझने की कोशिश करें और उसमें उस है अनुसार चलते रहे। इस वेद भी संसार वृक्ष को जैसा पत्ते वृक्ष को आच्छादित कर दिया है और ये पेड़ की रक्षा हो रहा है, और उसी प्रकार वेदों में भी कर्म कांड को बताया गया है। कर्म कांड के अनुसार हम प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं क्योंकि कैसे जिंदगी जीना है, और इसमें धर्म अधर्म, और उससे धर्म करे तो हमको कौन सा फल मिलता है, अधर्म करे तो कौन सा फल मिलता है, इस प्रकार के जो बोध होता रहता है। धर्म धर्म ही है इसमें, लेकिन मानव की यह कमजोर प्रवृत्ति होने के कारण वो अधर्म का साथ देता है अनजाने में, तो उसका फल भी वैसे ही मिलता है। इस प्रकार वेदोक्त कर्मकांड यहाँ के बारे में यहाँ बताया गया है। इस विश्व वृक्ष या संसार वृक्ष इस प्रकार का माया वृक्ष है। जब सृष्टि हुई तो हम समझे हैं कि माया के साथ मिलित होकर सृष्टि हुई, तो यह भी समझना है माया के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस माया के साथ ही उस परमात्मा की महिमा को भी जानना है। बिना इस माया माने उपाधि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही हंसने वाली बात है, विस्मित करने वाली बात है, माया के साथ हम हैं और महिमा को कैसे समझे, लेकिन इसके लिए भी साधन यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ महाभारत पर्व में भी इस विश्व वृक्ष के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन हुआ है। कठोपनिषद में भी इसका वर्णन है, क्योंकि सभी उपनिषदों का सार ही भगवत गीता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष के लिए अधिष्ठान माने आधार ब्रह्मा ही है, परमात्मा ही है। हमारा आधार परमात्मा है, लेकिन हम माया के साथ जुड़े हैं, तो हम इस माया के से परे भी हो सकते हैं। नाम रूपात्मक है, व्यक्त हुआ तो माया से युक्त है। तो ये वृक्ष की स्वभाव स्वरूप क्या है, माने संसार को ही वृक्ष रूप में जब इसके बारे में बता रहे हैं, तो जैसा संसार बदलता है, हर दिन बदल रहा है, उसके तारीख बदल रहा है, समय बदल जा रहा है, हमारी आयु बदल जा रही है, हमारी अवस्थाएं जैसे बालावस्था, यौनावस्था, थोड़ा किशोरी अवस्था और वृद्धावस्था, इस प्रकार हम कह रहे हैं, तो अवस्थाएं बदल रही हैं। तो ये बदलाव माने अनित्यता, अशाश्वत, इससे बदलाव माने ही अनित्यता के बारे में मालूम हो रहा है। कितने भी दिन हो या कितना भी समय हो, लेकिन एक ना एक दिन यह नाश होता है।
क्यों? बदलने का मतलब ही एक ना एक दिन यह तो नाश होता है। माने उसी को जनन मरण जरा शोक इस प्रकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कितना भी इस जिंदगी को जिए, लेकिन एक ना एक दिन यह अनित्य है करके, नाश होता है करके इतना समझ में आ रहा है। लेकिन कब होता है यह समझ में नहीं आता, इसका समय हम नहीं कह सकते हैं। यही एक विचित्रता है इसमें। माने हम है तो कुछ आशाएं होती है, लेकिन ये आशाएं फलीभूत होते हैं कि नहीं मालूम नहीं। हम पाएंगे करके समझने के बीच में ही निराशा हमारे सामने हो जाती है, और इस आशा निराशा के बीच में हमारी जिंदगी डोलती रहती है। का यह जो हम सोच रहे हैं, जिसके प्रति हमारी आशा है, वो पूरी होगी कि नहीं। एक अनिश्चितता, संशय। जब अनिश्चितता संशय ये सब होते हैं, ये उदास हो जाते हैं हम। यही उदासीनता का कारण, क्योंकि कुछ हम सोचते हैं, कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ तक हमें मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं। ये असंशय भावना, अनित्यता की भावना हमको ज्यादातर उस उदासीनता में धकेल देती है। कितनी भी मायाओं का प्रदर्शन होने पर भी एक ना एक दिन यह संसार रूपी वृक्ष ढहने का है, क्योंकि अनित्यता है। हर पल वैसा बदल रहा है, इसी को ऐसे समझ सकते हैं। हर क्षण हमारे अंदर कण बदल रहे हैं। तो ये सभी निस्सार ही है करके यहाँ पे कहना। और ये पत्तियां हमेशा, इसमें चलन है हवा के साथ, ये तो इधर उधर होते हैं। उससे हवा जरूर आती है, लेकिन इधर उधर हमारा मन भी हर समय डोलता रहता है। ये अपने ये वृक्ष भी, संसार भी वृक्ष कर्म वायुओं के प्रति उसके कारण निरंतर उसका चलन होता रहता है। कंपन का स्वभाव है। यही थोड़ा बहुत ही संक्षिप्त रूप में संसार वृक्ष के रूप में यह कहा गया है। और दूसरी बात है, यहाँ पे इस पीपल के पेड़ पर कोई फूल नहीं होते हैं, कोई फल भी नहीं होते हैं। ज्ञान माने यहाँ पे वो सुगंध भी नहीं बिखरता है। यहाँ सुगंध माने ज्ञान रूपी सुगंध, ये इसमें भी है। और मोक्ष फल भी प्राप्त नहीं होता है। फल है, लेकिन हमको चाहिए मोक्ष, जीवन मुक्ति। वो इसमें मिलने की संभावना नहीं है। तो कैसे हम इसको समझना भी मुश्किल है। हम कैसे इस संसार को पार पाए। तो यह अव्यय है। ये अश्वत्थ वृक्ष माने संसार रूपी वृक्ष अव्यय माने, यहाँ पे अब तक हम सुने हैं कि नाश होता है, यह अव्यय है करके अभी बता रहे हैं। माने अव्यय माने इसमें ही व्यय भी है। अक्षर इसमें ही क्षर है। अव्यक्त उसी में व्यक्त है। तो उस जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसी में दूसरा रूप भी निहित है। दोनों के मिलन ही यह संसार है, यह सृष्टि है। माने यह अव्यय जब कह रही है, और ये संसार रूपी वृक्ष मायामय, क्योंकि बदलाव ही माया है। कल जो देखते हैं अभी नहीं देख पा रहे हैं। कल की तारीख अलग है, आज की तारीख अलग है। इतना ही, ये निश्चित नहीं है, लेकिन हमेशा ये नित्य की तरह दिखता है। ये दिखना, नित्य की तरह दिखना, इस संसार के प्रति आसक्ति होना, यही एक विचित्र विषय है, विस्मित विषय है। जो दिख रहा है, जो व्यवहार हो रहा है, उसको हम सत्य मानते हैं। सत्य ही नित्य, सत्य करके मालूम नहीं नित्य है करके, ये हमारे साथ या इसके साथ हम रहते हैं। इस प्रकार
प्रवाह, नदी की प्रवाह की तरह संसार भी एक बहाव में चलता रहता है। लेकिन एक इसमें विषय को जानना जरूरी है। नदी के प्रवाह में या नदी में जब एक कदम रखते हैं, दूसरे कदम रखने तक वो पानी बह जाता है, आगे निकल जाता है। लेकिन इसके प्रति हमारा उतना ध्यान नहीं रहता। हम पैर नदी में रख रहे हैं इतना ही समझते हैं, लेकिन जो पहले पैर रखे थे, दूसरे पैर रखने तक वो पानी चला गया, आगे निकल गया करके हमको मालूम नहीं होता है, जब तक ऐसे विषयों को पढ़ते नहीं। हम समझते हैं पानी है, पानी में पैर रखे, बस इतना ही हम समझते हैं। तो उसी प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष, यह संसार हमेशा आगे आगे, एक एक पल आगे आगे निकल जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे प्राण है माने वायु के रूप में, कुछ लोग प्राण माने वायु की ना होने के कारण उसका नाश हो जाता है, वायु ज्यादा होने के कारण तब भी नाश हो जाता है। तो इसीलिए ये संसार वृक्ष अव्यय भी कहा जाता है, व्यय भी कहा जाता है। मैंने लेकिन इतना होने पर भी इस बीज में ही जो कुछ भी है वही वृक्ष के रूप में बदल रहा है। यह संसार माने विस्तृत रूप में कई शाखाओं के रूप में, कई रूपों में दिखाई देता है। एक समय में यह अव्यक्त होता है। जो बीज में है अव्यक्त रूप में, वही व्यक्त होता है, और व्यक्त जो हुआ है वो अव्यक्त हो जाता है। इतना ही हमें समझना। इसीलिए इसको कब से यह शुरू हुआ, ऐसा व्यक्त होना अव्यक्त होना, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी आदि के बारे में मालूम नहीं। इसी को हम अनादि कहते हैं। मैंने अन आदि नहीं है करके ये मतलब नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। या कहाँ इसकी आदि है ये तो मालूम नहीं, कहाँ इसका अंत होता है ये भी मालूम नहीं। तो उसी प्रकार यह अनादि रूप से यह जनन मरण के लिए, यह देह धारण के लिए, यह मरण के लिए, इसके लिए आश्रय बना हुआ है। इसीलिए विश्व वृक्ष को अव्यय माना जा रहा है। कितना भी बताने पर भी एक आश्चर्य की बात ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो ज्ञान, हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता है, बुद्धि में वो ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता है। यह इतना ही समझना है कि बदलाव होने के कारण ये तो माया कार्य है, मिथ्या जगत है, स्वप्न के समान है। जैसा सब सोते समय सपना देखते हैं, फिर बाद में आंख होने के बाद हमको यह सपना है करके मालूम होता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष को भी सपने के समान करके समझना है। जब ये समझने लगते हैं तो असली बात को, वास्तविकता को पहचानने लगते हैं। जब तक इस दुनिया को सपने के समान, स्वप्न तुल्य है करके समझ नहीं पाते हैं, तो बाकी विषयों को भी समझ नहीं पाते हैं। यह ब्रह्म वृक्ष है। माने यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक तो अज्ञानी, एक ज्ञानी। जो लोग इसे समझकर आगे बढ़ते हैं तो विज्ञानी जरूर होते हैं। ज्ञानी के लिए सब कुछ उसके सामने है, सब कुछ उसको मालूम है। इसीलिए पूर्ण ज्ञानी इस पूर्णता के बारे में मालूम होता है। यही पूर्णता है, यही अपूर्णता है। अपूर्णता अगर हो अज्ञानी है, पूर्णता हो ज्ञानी है। तो ब्रह्म वृक्ष क्योंकि इसका आधार, संसार का आधार परमात्मा है, तो यही अधिष्ठान है। इसके लिए ब्रह्म वृक्ष भी इसे कहता है। जिस प्रकार किसी भी वन में देखे तो अगर आम के बगीचे में गए तो आम के पेड़ होते हैं ज्यादातर, या नारियल के बाग में जाए तो नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं। तो जो जहां हम जाते हैं उस प्रकार के वृक्ष होते हैं। ये संसार को भी उसी प्रकार ब्रह्म वृक्ष माना गया है।
ये ब्रह्म वन बहुत ही आसक्तिदायक विषय है। मैंने इस संसार रूपी वृक्ष के लिए जो बीज ही सारभूत है, बीज के बिना कुछ उगता नहीं, फलता नहीं और विस्तृत नहीं होता है। लेकिन इस संसार से ब्रह्मा का संसर्ग नहीं है, इसको भी जानना थोड़ा मुश्किल है। इस ब्रह्म बीज के कारण ही इस संसार की सृष्टि हुई है, लेकिन इस संसार के साथ ब्रह्मा का संस्कार, मैंने ब्रह्मा का संबंध कुछ नहीं है करके बोल रहे हैं। कैसे इस ऐसा कह सकते हैं, तो आगे आगे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा केवल साक्षी स्वरूप है। उसके जो भी इस संसार में जो कुछ भी कार्य जो हो रहे हैं, उसका साक्षी मात्र ब्रह्मा है। इसीलिए संसार में जिस किसी के भी गुण दोष ब्रह्मा के लिए नहीं, ब्रह्मा को नहीं छू पाते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। गुण दोष होता है, क्योंकि दो रूपों में हम सोचते हैं ये सही है, ये गलत है करके सोचते हैं, यही गुण दोष है। तो यहां तक जो बताया गया, जो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, यह एक व्यामोह निलय है, शोक निलय है, लेकिन इसको जो जानते हैं वेद विद कहते हैं। वेदों का ज्ञान ही इस सृष्टि में है, और इसको जो जानने की कोशिश करते हैं वे वेदविद होते हैं। यह संसार अव्यय करके, ये संसार अविनाश हो जाता है करके बोलकर फिर अव्यय कहते हुए और वेदविद, इसको जो जानने की कोशिश करते हैं वे वेदविद है करते, तो थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा अटपटा सा लग रहा है। मैंने यहाँ पे अश्वत्थ रूपी संसार के जो बीज है ब्रह्मा है, और इसका मूल ऊर्ध्व माने बहुत ही ऊपर है। माने ज्ञान पूर्ण ज्ञानी जो है ब्रह्मा है, परमात्मा है, उसमें वो रस स्वरूप है, और उससे जो उत्पन्न होता है विश्व वृक्ष, वह भी ज्ञानानंद स्वरूप है। इस प्रकार समझना। बीज में जो है, बीज से जो कुछ निकलता है उसमें भी वही होता है, भले ही हमको नाम मालूम हो। जो दिखता है वो अलग है, जो समझते हैं वो अलग है, इतना सब कुछ होने पर भी, लेकिन इसके कारक जो है, जो बीज है, बीज में ज्ञान है तो सृष्टि में भी ज्ञान है, रसपूर्ण है। जैसा निम्ब वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, उसमें कड़वापन होता है उसके फल में, तो उसी प्रकार लेकिन नीम वृक्ष बहुत ही स्वस्थ प्रदायक है। स्वास्थ्य के लिए नीम का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बाहर हम डाले या ना डाले वो उगता रहता है, जैसा पीपल के पेड़ की तरह। पीपल के पेड़ के बाद में ख्याल से नीम वृक्ष ही ज्यादा इस प्रकार उगते रहते हैं। उसको कोई डालने की, उगाने की, उसके लिए देखभाल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जहां कहीं हम देखें ये नीम के वृक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि उसको कोई जीव जंतु खाते नहीं, हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदायक है। तो जो हमारे स्वस्थता के लिए इतना ख्याल करने वाले जो परमात्मा है, क्योंकि उसकी हवा के कारण हमको स्वस्थता प्राप्त होती है, और वो फल भी हम खाए या वो पत्तों को खाए तो हमारे अंदर जो विष कीटाणु होते हैं, विष पदार्थ होते हैं, वे सब शुद्ध हो जाते हैं। देखिए कितने दयालु है भगवान। तो यहाँ पे ये इस ऊर्ध्व मूल को
अधः शाखा को, वेद पर्णों को, इस प्रकार जो भी अश्वत्थ नारायण कहते हैं। तो जब भी हम पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो एक श्लोक कहते हैं, मूलतो ब्रह्म रूपाय, मज्जतो विष्णु रूपिणे, अग्रतो शिव रूपाय, वृक्ष राजायते नमः। वृक्षों के लिए राजा है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे जो साइंस है, क्यों हम परिक्रमा करते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन है इस पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा। तो जब हम वहां परिक्रमा करते हैं, उस ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भी ब्लॉक्स हैं वो सब, एक तो चलने के कारण हमारे अंदर जो फैट के रूप में जो भी है वह धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि चलने के कारण। और वो जो ऑक्सीजन जो है उसको हम अंदर ले सकते हैं। तो इस प्रकार जिस किसी के किसी प्रकार के रोग हो तो वो कहते हैं कि इतने बार 108 प्रदक्षिणा कीजिए करके कहते हैं। प्रदक्षिणा करते समय हम जब चलते हैं तो उससे हमारे अंदर जो फैट रूप में जो भी है ब्लॉक्स, वो पिघलने के लिए वहां, और ऑक्सीजन लेके और भी शुद्ध होने के लिए। तो दो तरह के यहाँ पे माने जो भी हमारी यहाँ प्रथाएं हैं, उन सभी प्रथाओं के बीच में हमारा स्वास्थ्य का ख्याल है। तो यहाँ पे यह जो विश्व वृक्ष में हर हर कण में वो नारायण ही है। इसीलिए यह वृक्ष ब्रह्म वृक्ष हो तो ब्रह्म वृक्ष के लिए जो आधार है, जो ब्रह्म बीज, तो बीज ही है, तो ब्रह्म वन के रूप में यह प्रसिद्ध होता है। यह सृष्टि क्या है, विश्वाधारम या विश्वनाद या ब्रह्म वन। इस प्रकार सभी वेद ब्रह्मा को ही प्रतिपादित कर रहे हैं, इसीलिए वेद विद ब्रह्म विद ही है। इस प्रकार इसके बारे में जानने के लिए जानते हैं तो ब्रह्म वन में हम कदम रखे। तो इस प्रकार इस प्रातः काल इस ब्रह्म वन में हम कदम रखे थे, तो हम सब ब्रह्मा हो जाएंगे। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो गम्य तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के विश्वास को लेते हुए हम 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने चश्मे को उतार लीजिए और दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, दोनों हाथों को मिलाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखते हुए अपने सांसों के प्रति ध्यान देंगे। अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
अनम्यूट करें मैडम, अनम्यूट। ऐसा इस प्रातः संध्या के समय में एक सुनहरा मौका मुझे दिया गया है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु के सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा मुझे ऐसा मौका मिला है, और इसके लिए अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम। आज भी प्रथम श्लोक के बारे में ही आपने कहा, दूसरा श्लोक बताया ही नहीं। बहुत लंबा और गहरा चलाया, बहुत अच्छी बात है। ये ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप है, तो फिर इस संसार का आधार कौन है? भगवान। तो ये क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें भगवान बोलते हैं कि भाई इस संसार पुरुष का आधार तो आश्रय में ही हूँ, मैं ही हूँ। वह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। फल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अस्वस्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार को जो यथार्थ रूप से जानता है वही वास्तव में वेदों को, तत्वों को जानने वाला। बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया। और आगे फिर नेक्स्ट कल दूसरा श्लोक आप लेंगे। बहुत अच्छा है, ये उसकी शाखा है, और ये परमात्मा जो ऊपर है और सृष्टि नीचे है। तो ये ब्रह्म की बात बहुत अच्छी कही आपने। वेरी नाइस मैडम। समय था मैडम, किया होता तो अच्छा था। अभी 6:30 तक तो रहता है, अभी 6:20, कोई बात नहीं। और ऐसा है, आपके पास समय है तो 7 बजे तक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 6:30 तक हम करेंगे सर। हाँ 6:30 तक। हाँ, यस यस, ऐसा कर सकते हैं कुछ। जी जी सर, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का आरंभ कर दो। अच्छा अच्छा, दूसरा श्लोक का, दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक हम यस यस। देखेंगे। वाटर सेवन तक तो आप कर सकते हो, कोई चिंता नहीं आपके लिए। वाटर सेवन तक तो चलता ही रहेगा। एक एक मैंने यहाँ पे करे कि सत्य मिथ्य को हम समझ गए हैं। ब्रह्मा सत्यम, आत्मा सत्यम, तो धन्यत मिथ्या करके शंकराचार्य जी की जो बात है इसमें वही बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। माने जो व्यक्ति इस दुनिया को दुनिया के रूप में ना होकर परमात्मा के रूप में जो ग्रहण करता है वही ब्रह्मवेत्ता, वेदविद। मैंने सर्वत्र ब्रह्मा का ही दर्शन होता है ज्ञानी को। यही अद्वैत अनुभूति, सर्वत्र उस ब्रह्मा को देख पाना, समझ पाना। हाँ, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप है इस दुनिया में, भिन्न रूपों के पीछे जो कारक है वो परमात्मा है। इसीलिए सत्य को दर्शन कर पाता है। ये अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है, इसीलिए अव्यय करके कहा गया है। इसके लिए प्रतिपादन, अव्यय का प्रतिपादन इस प्रकार किया है। ऐसा ना होकर जो मिथ्या दृष्टि में ये दुनिया ही सत्य है करके
जो लोग समझते हैं उसके लिए वो तो भ्रांति है, भ्रम है। और जो अविद्या के कारण जीव स्वरूप ढक गया, लेकिन परमात्मा के ध्यान करने के कारण माने यह व्यक्त होता है, परमात्मा के रूप में व्यक्त होता है। माने जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि, जैसा जो ज्ञान आपको है उसी रूप में आप देखते हैं संसार को। अगर हम दोष दृष्टि से देखें, त्रिगुणात्मक रूप में गुणों के साथ, त्रिगुणों के साथ हम देखें तो उसी प्रकार के दृष्टि होगी, उसी प्रकार का संसार दिखाई देगा। त्रिगुणातीत हो हम तो परमात्मा की दृष्टि और यह सारा संसार ब्रह्ममय है। इस प्रकार माने कहाँ पे मोक्ष और बंधन है, माने एक ही सिक्के के दो पहलू वहीं पे है, एक ही जगह पे है। अगर हम इस ओर परमात्मा की ओर चले तो परमात्मा दिखाई देता, समझ में आता है, और यह दुनिया की ओर चले तो दुनिया समझ में आता है। लेकिन दुनिया की ओर चले तो दुखमय है। इस प्रकार यहाँ पे संसार वृक्ष के बारे में कहा गया है। तो दूसरा श्लोक है, अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूला न्यनुसंधतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। यहाँ अधः च ऊर्ध्वं प्रस्तुताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः। तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः माने तस्य शाखाः, इस वृक्ष के जो शाखा ये हैं, डालियां हैं, गुण प्रवृद्धाः, गुणों के कारण वृद्धि इसकी हुई है। माने गुणों के कारण ही हमारी वृद्धि होती है। वृद्धि माने वो किस प्रकार की वृद्धि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आयु बढ़ती है, क्या ज्ञान बढ़ता है? गुणों के साथ दुनिया को देखते हैं तो किस रूप में हम समझते हैं? गुणों के साथ गुणों का मिलन होता है तो भेद दृष्टि होती है। गुणों से परे हम दुनिया को समझने की कोशिश करें परमात्मा की ओर तो परमात्मामय होता है। विषय प्रबालाः माने विषय ही उसके डालियों के अंक कोने पे होते हैं, तो उसके वो आज छोटा ही दिखता है, कल बड़ा हो जाता है। अधः च नीचे, ऊर्ध्वं ऊपर, प्रस्तुताः व्याप्त हुए हैं, मूलानी माने वो मूल, कर्मानुबंधीनी कर्म से जुड़े हुए हैं। जो मूल क्या है? हमारे जो व्यवहार कर्म से बंधा हुआ है, कर्मों में जुड़ जाते हैं हम। मनुष्य लोके अधः च अनुसंततानि, मनुष्य लोके मानव लोक में अधः च नीचे की ओर, अनुसंततानि विस्तरित हुआ है। तो यहाँ अधश्चोर्ध्वं, अधः ऊर्ध्वं, अनुसंततानि नीचे, दोनों के बीच में ही हमारी जो जिंदगी है। इसके पहले हम देखे हैं ऊर्ध्व और अधो। तो यहाँ पे इस संसार रूपी वृक्ष अनिश्चितता के बारे में भी समझ गए हैं। अव्यक्त माया शक्ति मत होकर शोभायमान अगर ब्रह्मा को समझ गए तो चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वहां से समस्त सृष्टि कार्य संसार के वृक्ष में ही है करके मालूम होता है। यह सभी जो भी हमारे माने इस प्रकार की उपाधि, ये भी कर्मों के फल ही है। अगर हम पिछले जन्म में जो कर्म करने के कारण इस जन्म में इस गीता ज्ञान के लेने के लिए कम से कम इतने समर्थ हुए करके हम समझ सकते हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। हमारा मन इस ओर जा रहा है। तो यहाँ जो उपाधि दी गई है और इस मानव उपाधि की साधकता ब्रह्मा को प्राप्त करने में, वही उसी को हम जीवन मुक्ति कहते हैं।
किसी को भी किसी प्रकार का देह प्राप्त हुआ तो मानव देह ही हो या देवता शरीर हो या पशु पक्षी आदि हो, उसके अनुसार उसके जो गुणों के कारण ही, उनके कर्मों के कारण ही, माने यहाँ तक ये भी समझे मानव जन्म आने तक उसके पहले सहजात है, भगवान की दिया हुआ देन है, वो एक परिणाम क्रम। लेकिन मानव होने के बाद खुद को बनाना पड़ता है, खुद को प्रयास करना पड़ता है कि उन्नत स्थिति पे चलने के लिए जो जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसी प्रकार के देह प्राप्त हुए हैं, और अभी हम उस देवता शरीर के रूप में बदलने की कोशिश में हैं। इस मानव शरीर को दैवत्व उसमें भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत पुण्य कार्य, अच्छे कार्य करते रहे और इस प्रकार के दैवत्व को सिद्ध करें। जो पाप कर्म करते हैं वो तो और भी अधोमुख चलते हैं। हम यहाँ पे जन्म, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, मानव जन्म, इतना ये भी समझते हैं हम। इस प्रकार का जन्म प्राप्त किया है, शरीर धारण किया है, तो यहीं पे सुर नर पशु आदि देह जो भी है कर्मों के फल के आधार पर ही है। और हर जन्म में, हर इतने जन्मों में मानव जन्म सबसे सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि हम अपने को दैवत्व के साथ जुड़ते हुए जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देवताओं के बारे में भी एक और बात जानना जरूरी है। हम समझते हैं जरूर देवता लोग उन्नत है, हमसे, मानव से उन्नत है, लेकिन उनको भी जो हमारे लिए यहाँ पे जो मिल सकता है, मिलने की संभावना है जीवन मुक्ति, वो स्वर्ग में जो है या उन्नत लोकों में जो देवता लोग हैं उनके लिए संभव नहीं, ये समझना है। मानव के लिए संभावना है जीवन मुक्ति, स्वर्ग में जो स्थित हैं जितने भी देवताएं हैं उनके लिए, उनको फिर से इस धरती पर आना है, प्रयास करना है और जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। तो उससे हम ही बेहतर स्थिति में हम है, इसीलिए इस स्थिति में रहते हुए इस उपाधि को प्राप्त किए, तो इसी जीवन मुक्ति के लिए प्रयास करना। हम अभी उस रास्ते पे हैं और भी अपनी साधना को तीव्रतर करें और जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। इसीलिए मानव का जन्म दुर्लभ, केवल मानव को ही साध्य है मुक्ति या मोक्ष। तो यहाँ पे देवता लोग, राक्षस, मानव, तीन प्रकार के मानव में ये विविधता है। तो हमारे लिए ही सबसे उत्तम जन्म कहने के मतलब क्या है, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, यहाँ पर रहते हुए इस प्रकार की साधना करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्माधिकार, सत्कर्मानुष्ठान, सदा सत्य के साथ जुड़ते रहना, इस प्रकार के कर्म करते रहना, तो ईश्वर भक्ति को, यह इस पर भक्ति में रमण करते हुए, चित्त शुद्धि को प्राप्त करते हुए निश्चल स्थिति को प्राप्त करना। इसके पहले भी, पिछले 2 क्लासेस के पहले मैंने शायद कहा, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। सत्संग, सत्य के साथ जुड़े हैं, इस प्रकार का गीता ज्ञान जुड़ना, इस प्रातः संध्या के समय में, संधि काल में इस प्रकार का ज्ञान लेना, इस प्रकार का एक सत्कर्म अनुष्ठान करना, ये बहुत ही भाग्यशाली है हम। और इससे चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। जैसे ही पूर्ण रूप से शुद्धि होती है तो निश्चलता प्राप्त होती है। निश्चल स्थिति में रहना ही जीवन मुक्ति है। यह माने इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा, सत्कर्मानुष्ठान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, चित्त शुद्धि और तर जाना। तो दूसरा रूप भी है, जैसे हम विषयों में उलझते हैं तो दूसरा रूप होता है, इसी दुनिया में जनन मरण चक्र प्रवाह में हम डूबते रहते हैं। कितना भी हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें लेकिन समझ में नहीं आता है।
तो ये गुणों के बारे में भी, गुण ही वो डालियों के लिए जो अंतिम भाग में जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, तो वो यह सभी आज की पत्तियां कल बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कर्म के अनुसार ही इस प्रकार के देह प्राप्त हुए हैं, यही डालियां हैं। अगर वृक्ष का जीना या अपने तन का जीना एक ही प्रकार है। वायु और जल की आवश्यकता, पेड़ों के लिए पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, और सूर्य कांति वो सब है। लेकिन अपने अपने जन्म की सार्थकता इस प्रकार के तन, इसके लिए कर्म ही प्रधान है। इसके आगे बढ़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए कर्म ही, माने संसार रूपी वृक्ष के लिए कर्म ही प्रधान है। माने बहुत कुछ हम करते हैं, तो इसमें यह कर्म, कर्म फल, फिर से पुनः जन्म, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, इसको भेदने के लिए भी यही रास्ता है, और उसमें डूबने के लिए भी, माने तैरने के लिए भी और डूबने के लिए भी कर्म ही है। किस प्रकार के कर्म करते हैं, उसी प्रकार के फलों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संसार रूपी वृक्ष विस्तरित होता रहता है। यह राग द्वेष अभिमान अहंकार यही अधोमूल है। जब तक राग द्वेष होते हैं तब तक ऊपर उठते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब सत कर्मानुष्ठान करते ही रहते हैं, तो जो मुक्ति प्राप्त करने के जो मूल है वो ऊपर है, ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व गति की ओर हम उन्नति की ओर चल पड़े और निकलते रहे, तो ये सभी एक जाल की तरह बिछा हुआ है। लेकिन उस जाल में से हम बहुत ही सावधानी के साथ हम बाहर आ सकते हैं। तैरने की पूरी संभावना है, ऊपर उठने की पूरी संभावना है। जैसे मैंने अपने ही हाथों में दोनों रास्ते, हमारे लिए मानव के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। किस रास्ते पर चल पड़ोगे तुम, अपने मन के अनुसार तुम्हें निश्चय करना है। तुमको क्या चाहिए, सत्संग चाहिए या दुस्संग चाहिए, उसी के अनुसार तुम्हारा फल मिलता है। तो संसार दुखात्मक अनर्थदायक ऐसा कहते हैं, लेकिन मुक्ति पाने के लिए भी यही रास्ता है। इसी संसार में रहना है, इसी उपाधि के द्वारा, इसी मन के द्वारा, इसी बुद्धि के द्वारा, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त करना है। तो हम इसे अनित्यता समझते हैं और नित्य समझते हैं, अनर्थ समझ सकते हैं और अर्ध भी समझ सकते हैं, कि दोनों के लिए एक ही इसी उपाधि के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। क्यों ना हम सत्य के साथ जुड़ जाएं। इस प्रकार का ज्ञान हमको मिलता रहता है हर पल, लेकिन हमारा मन उसको स्वीकार करने की स्थिति में रहे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो तीसरा श्लोक है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूप अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा। यह अस्य रूपम, इस श्लोक में अस्य रूपम, इस वृक्ष रूपी स्वरूप न उपलभ्यते, मालूम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तथा आदि न अंतः च न, उसी प्रकार ना इसकी आदि मालूम नहीं है, ना इसका अंत मालूम हो रहा है। संप्रतिष्ठा न च, स्थिति भी मालूम, मैंने कल क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा, ये भी मालूम नहीं हो रहा है। सुविरूढ़ मूलम, ये जो जड़े हैं बहुत ही गहरे रूप में, सुदृढ़ रूप से वो तो स्थित हो गए हैं। येनम, ये इस अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष, दृढ़ेना
बहुत ही दृढ़ रूप से अश्वत्थ वृक्ष स्थिर है, तो उसको हम कैसे छेद कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं? असंग शस्त्रेण छित्वा, माने दृढ़ेन, असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ रूपी असंग, जैसे निसंग कहा है इसके पहले, सत्संगत्व निसंगत्व, सत्संग के द्वारा ही वो निसंग की स्थिति में जा सकते हैं। सत्य के साथ हम जुड़ते हैं तो अनावश्यक है उसके साथ हम अलग हो जाते हैं, उसी को हम वैराग्य कह सकते हैं। अभी क्या है, हमको अनावश्यक क्या है, आवश्यक क्या है मालूम ना होने के कारण हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन सत्य के साथ हम जब जुड़ने लगते हैं तो उस समय हम अपने आप अनावश्यक, वो अपने आप निकल जाता, कमजोर हो जाता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, सत्य के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसमें अनावश्यक अपने आप चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम एक कमल फूल की भांति उस कीचड़ में से ऊपर उठते रहेंगे और एक समय में डटकर खड़े हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। तो असंग रूपी शस्त्र के साथ इसका भेद करना है, इसका छेद करना है। तो केवल ये निसंगत सत्संग के साथ जुड़े रहना ही एकमात्र उपाय है इसके लिए। यहाँ बहुत कुछ कहने का है, दिखने का कुछ नहीं है, दिखता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये अनुभूति होती है वे खुद गूंगे के गुड़ के जैसा होता है, सब कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता है। हम अभी कोई भी लड्डू देते हैं, कोई गुलाब जामुन देते हैं, तो कैसा है बोले तो मीठा है करके कहते हैं, इससे बढ़कर कोई शब्द नहीं है उसके लिए, उस मीठापन के लिए। दोनों मीठा ही है लेकिन स्वाद अलग है, लेकिन उस स्वाद को हम कह नहीं सकते। उसी प्रकार ये जीवन मुक्ति जो है उसकी अनुभूति परख है, लेकिन उसको हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसी कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कितना भी हम कहे ये साधना करो तुमको मालूम होगा बोले तो साधना करने के लिए उसकी स्थिति अब नहीं है, इसीलिए साधना नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बोले हम ये मिल जाएगा तुमको, ये मिला है मुझे, तो लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं हम। तो सभी लोग ये आरूढ़ होना चाहते हैं, लेकिन पहले प्रयोजन के बारे में सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयोजन के बारे में कह नहीं पाते हैं, गूंगे का गुड़ है। मैंने जो दिख रहा है उसको छोड़कर जाना, आगे बढ़ना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ दिखते हैं, अपने सगे संबंधी दिखते हैं, कई वस्तुएं दिखते हैं, कई घटनाएं दिखते हैं, इन सबको छोड़कर हम आगे कैसे बढ़े, यह है यहाँ समस्या। लेकिन जो व्यक्ति एक गुरु के द्वारा, इस सत्य के द्वारा अगर जुड़ पाते हैं तो उसके लिए रास्ता धीरे धीरे खुल जाता है, क्योंकि हम जिस ओर कदम रखते हैं उस कदम, एक एक कदम आगे बढ़े तो रास्ता साफ नजर आता है। लेकिन रास्ता बनाए बिना मझदार में हम बैठकर हमको रास्ता नहीं दिख रहा है माने वो नहीं होता है, मुश्किल है। माने सपने में जब सो गए हैं, सपने को देखा, उसको हम बताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, हम कहते हैं उस सपने के बारे में, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस सपने को देखना चाहे तो हम कैसे दिखा पाएंगे उसको? बस केवल वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उससे उसके अंदर जाकर हम उस सपने को नहीं दिखा सकते हैं। उसी प्रकार संसार को रूप नहीं है करके ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, रूप है लेकिन अरूप भी है। इतने मात्र कहने मात्र हम उसको समझ नहीं सकते हैं, केवल हमें चिंता, उसकी चिंतन में, उसके अनुसार व्यवहार में आगे बढ़ते रहना। जब भी हम इसके बारे में विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, धीरे धीरे वो रूप अरूप हो जाता है। जब अरूप है तो नाम भी नहीं रहता है, जब रूप व्यक्त हुआ
कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद हम नाम देते हैं। जब रूप यहाँ पे थोड़े धीरे धीरे अरूप हो रहा है तो नाम भी अव्यक्त हो जाता है, नाम भी नाश हो जाता है, रूप के साथ नाम भी। तो यहाँ रूप आया, नाम आया, नाम रूपात्मक माने त्रिगुणात्मक जगत धीरे धीरे उसी रास्ते से पीछे की ओर चल पड़े और वो जो व्यक्त अरूप में हम चलते रहे साधना के द्वारा, तो रूप नहीं है और वहां पे नाम नहीं है, वो त्रिगुणात्मकता नहीं है। वो जगत में, जिस जगत में हम पहले मोह में पड़ते थे, उसी जगत में महिमा जानने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए ये व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। कल का दिन कल के उस समय में व्यक्त हुआ, लेकिन आज कल का दिन नहीं आता है, अव्यक्त है। तो इस प्रकार हम कितना भी हम समझे, यह व्यक्त अव्यक्त के बीच में, सपना और जागृत अवस्था के बीच में जिस प्रकार डोलते रहते हैं, तो उसी प्रकार असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे साधना के द्वारा सब कुछ स्थिर हो जाता है और जैसे जागने के बाद सपना ही है करके जैसा मालूम हो जाता है और उसमें जो भी देखते हैं कमजोर पड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान आने के बाद तो जो हम जिन माया के साथ संबंध जो भी होते हैं, वो सब भी केवल नाम मात्र है, व्यावहारिक है, लेकिन वास्तविकता नहीं है करके यह भी समझ में आती है। एक मरीचिका है, जैसे इसको समझ पाते हैं तो धीरे धीरे हम निस्संगत्व में जाते हैं, निर्मोहत्वम, वो मोह भी दूर हो जाता है। वो हम रहने के लिए वह उसके लिए जगह नहीं है। जब असली वास्तविकता को समझ पाते हैं, वो मोह माया दूर हो जाते हैं। निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, जब हम समझ गए हैं तो निश्चलता प्राप्त होती है। ये परमात्मा मय है सारी संसार, तो उसके नामो निशान कहीं भी नहीं रखते हैं। पहले जिस माया के साथ हम जुड़े होकर दुखी हो गए हैं, वो नामो निशान नहीं है। अभी कहाँ चले गए? केवल भावना में होने के कारण दुखी हो गए हैं। अभी उस परमात्मा के साथ, साधनाओं के साथ जुड़ने के कारण पहले जो दुखी दिए, दुख दिए थे, वही आज केवल प्रशांतता उसी संसार में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, उन्हीं घटनाओं के बीच में है, लेकिन अब शांत मन हो गया है। मैंने अगर यह संसार रूपी वृक्ष है करके हम डिसाइड करने के लिए रहे तो ना, लेकिन उसको बताना है, उससे बाहर भी आना है। तो यह सभी आदि अंत क्यों नहीं दिखता है? मैंने जो अज्ञानी है उसके लिए कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। इस प्रकार आश्चर्य के साथ, एक असमंजस के साथ, दुविधा के साथ दुखी होते रहते हैं। लेकिन वही ज्ञानी व्यक्ति तो आदि अंत कहाँ है मैंने उसके लिए बता सकते हैं। इसकी आदि ही नहीं है तो अंत कहाँ है? ये चलता रहता है। अपने जो धर्म है, जो कर्म है, उसको सही ढंग से आप करते रहे तो आगे बढ़ जाएंगे। माने जब तक अंधकार है, रस्सी को सांप के रूप में हम समझते हैं। अंधकार में रस्सी को सांप के रूप में समझते हैं। जब उजाला होता है तो रस्सी रस्सी की तरह ही दिखाई देता, असली रूप को हम देख पाते हैं। तो उसी प्रकार एक अज्ञानी के पास अज्ञान होने के कारण दुखी होते हैं। हर छोटी सी चीज को देखकर उस रस्सी में सांप को देखते हैं, भ्रांतिमय हो जाता है उसकी जिंदगी। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उजाला होने के कारण वो असली चीज, वास्तविकता को समझकर दुख से दूर होते हैं, निवृत्त होते हैं। इसीलिए इस माया रूपी वृक्ष को छूना नहीं, दूर रहना है करके उसके ना अस्तित्व ना होते हुए भी अस्तित्व होने के और भी प्रबलता दिखाई देती है। तो इससे इसको समझने के अलावा
या ज्ञान का, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही हम उसको बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान लेते रहना और आगे बढ़ते रहना, अपने को मुक्त करना अपने हाथों में है। जीवन मुक्त बनने की जो साधनाएं अपने हाथों में है। तो ऐसा एक सुनहरा मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम। और ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक, कि इस संसार वृक्ष वृक्ष जो है सत्व रज और तमस, इन तीन गुणों से द्वारा हुआ है। और जो उसकी शाखाएं जो हैं तो सभी लोकों में फैली हुई है। उसको बोलते हैं हम शब्द, रूप, रस शब्द और गंध, पांच जो हैं विषय। और ये वृक्ष की शाखाएं जो कोंपले हैं, जो आपने बताई, जो पत्ते की तरह जो नई नई अंकुरित होती है, कॉम्प्लेन। और वृक्ष की शाखाओं का मूल जो हम मनुष्य ही हैं। और क्योंकि इस मनुष्य में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोगों को भोगवना ही पड़ता है। तो गुणातीत की बात भी आपने कही कि तीनों गुणों को पार करके हमें गुणातीत तो बनना ही है। क्योंकि हमारे मन में जो सुख दुख, मिट्टी या सोना या पत्थर या इंद्रियों आदि, निंदा स्तुति कोई भी हो, शत्रु मित्र हो, ये सब एक समान मानता है। और कामना आसक्तियों को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, वही गुणातीत बन सकता है। तो गुणातीत बनने का अर्थ यानी कि ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होना, वही गुणातीत होता है। तो आपने ब्रह्म ब्रह्म की बहुत अच्छी बात बताई। और जो इसमें मैं चर्चा करने वाला था यही था कि तीनों गुणों जो हैं उसके जो लक्षण जो है अलग अलग होते हैं। और ये अहंकार के तीन रूप हैं। तो इसमें बताए गए हैं कि तीन अहंकार जो हैं, देवी भागवत में बताया है, वही बोल रहा हूँ मैं। जो तीन अहंकार जो है, इसमें सात्विक अहंकार है, राजस अहंकार है और एक तामस अहंकार है। जो सात्विक अहंकार है वो ज्ञान शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और राजस अहंकार जो है वो क्रिया शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और तामस अहंकार है वो अर्थ शक्ति के साथ जुड़ा है। तो इसमें जो तामस अहंकार की द्रव्य शक्ति क्या है, तो अभी इसमें आ गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बराबर, और पांच तन मानता है। तो आकाश का गुण जो है वो शब्द से होता है, राइट। और वायु का गुण जो है वो स्पर्श से होता है, और अग्नि का गुण जो है वो रूप से होता है, और जल का जो गुण है वो रस से होता है, और पृथ्वी का गुण तो हम सब ने पता ही है कि गंध से होता है। अभी गंध की बात आई है। तो ये 10 जो समुदाय है, और जो तामस अहंकार जो है इसमें उसको सृष्टि उत्पन्न करने की जो कहते हैं, इसमें जो राजस अहंकार जो आता है वो क्रिया शक्ति से होता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। इसमें जो वाणी, हाथ, पग, गुदा तथा लिंग, और 5 कर्मेंद्रिय, और पंच प्राण। जो पंच प्राण तो पता ही है आपको, का पान, व्यान, समान तथा उदान। और ये 5 प्रकार के वायु, इस सबको मिलके 15 का समुदाय जो होता है, राजस सृष्टि बनती है इससे। तो राजस सृष्टि बनती है। और इसमें सात्विक सृष्टि कैसे बनती है वो भी बताया है कि भाई सात्विक सृष्टि का जो संबंध है वो शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ज्ञान शक्ति जो है वो इसमें होता है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विन कुमार। ये ज्ञानेंद्रिय का 5 प्रमुख देव हैं। ये जो बताए ये 5 प्रमुख देव हैं।
और जो 5 कर्मेंद्रिय जो अधिपति है वो उसका अधिपति कौन है? तो अग्नि है, इंद्र है और उपेंद्र है, मित्र है और प्रजापति है। और जो बुद्धि और आदि का अधिपति देव जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, क्षित्री और मन। तो इसमें जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 जो 15 होता है वो सात्विक अहंकार की सृष्टि बताई। तो ये तीनों की ये देवी भागवत में मैंने पढ़ा था। तो अच्छा अच्छा। मैंने ये तीनों गुणों को जो आता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये सृष्टि कैसे बनी, ये सब देवी भागवत में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लिखा है, वर्णन किया गया है। तो मैंने ये थोड़ा बता दिया। और थैंक यू सो मच मैडम, बहुत आपने अच्छा है। आपका खूब खूब धन्यवाद है। और आगे हम फिर कल 5:30 बजे मिलेंगे और क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि क्वार्टर 7 हो गया है इसके ऊपर और आपको भी जाना है। तो गीता जी को भी कुछ कहने के लिए। तो कल कल करेंगे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। थैंक यू ठीक सो मच ठीक। मैडम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।